आवागमन है वो शुरू कर दिया गया है। तो किसान नेता जो कि यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको आपने देखा कि पंजाब में हिरासत में लिया गया और उसके बाद ये बॉर्डर को खाली करने की जो कार्यवाही है वो शुरू की गई। अब शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, दोनों बॉर्डर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि व्हीकल्स के लिए खोल दिए गए हैं और यहाँ पर वाहनों की आवाजाही अब शुरू हो गई। नहीं, देखिए, वो पंजाब के लोग वहाँ किसान बैठे थे और केंद्र वार्ता भी कर रहा है, कई बार लगातार वार्ता, अब भी समय दिया उनको। अब भी जो ये कल वार्ता हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ये कुछ मुद्दों के ऊपर रह गया तो बाद में बात करेंगे। तो केंद्र बात कर रहा है, कोई उसके अंदर नहीं है। परंतु देखिए, लोग भी परेशान नहीं होने चाहिए, उनका भी तो घर है, आम पब्लिक का भी घर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो कहीं ना कहीं पब्लिक के प्रति हमने अवेयर तो होना पड़ेगा सबको। देखिए, ये शुरू से किसानों के साथ बड़ी जाती थी, यहाँ पे रोक जो लगाई, और अब दिल्ली पे भी रोक लगनी चाहिए। दिल्ली जाना चाहते थे पहले, ये क्यों नहीं जाने देते? भाई प्रजातंत्र है, किसानों में अपनी बात कहने का तो सबको अधिकार है ना। वहाँ कहीं जो वायदा किया था किसानों से, एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, वो पूरा करना चाहिए। एमएसपी की लीगल गारंटी छोड़ो, एमएसपी नहीं मिल रही। देखो, ट्रैफिक मूवमेंट तो शुरू हुई, ठीक हुआ, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन किसानों की मांग माननी चाहिए। किसानों को खाली शंभू को या खनौरी बॉर्डर पर नहीं रोकना चाहिए। आगे सब जो जहाँ तक वो जाना चाहे, दिल्ली जाना चाहे, दिल्ली अपनी बात करने की इजाज़त होनी चाहिए। साफ दिखता है कि पंजाब सरकार जो बारी बारी किसान के साथ होने की बात कहती थी, कैसे 24 घंटे के अंदर किसानों को बॉर्डर पर भगाने का भी काम किया, उनके साधनों को तोड़ने का भी काम किया। ये पंजाब सरकार की, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की एक और पर तो किसानों से वार्तालाप की, बैठकों की, दौर को आगे ले जाने की बात करती थी, और दूसरी ओर रातों रात उनको खदेड़ने का जो काम किया, ये दिखाता है कि किस तरीके से किसान के पक्ष में नहीं, किसान को कमज़ोर करने के पक्ष में आज पंजाब केंद्र। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं शंभू और खनौरी दोनों बॉर्डर पर आज आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति है वो अभी भी हो रही है, क्योंकि इस पर विरोध प्रदर्शन अब पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं और उनका ये कहना है कि किसानों की मांग को आखिर सुना क्यों नहीं जा रहा और जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वो सही नहीं है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पंकज बेनीवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और ललित अरोड़ा जी हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। ललित अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। बेनीवाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। अब हम लोगों ने देखा कि आज से तो आवागमन भी शुरू हो गया खनौरी और शंभू दोनों बॉर्डर से, लेकिन इसको लेकर के लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो सवाल हैं वो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पहले तो आपने उनको दिल्ली आने से क्यों रोका? भाई, उनका अधिकार है विरोध प्रदर्शन करने का, वो दिल्ली भी जा सकते हैं, आपने उनको दिल्ली जाने नहीं दिया, बैरिकेडिंग्स आपने कर दी, और अब जिस तरह से आप लोगों ने कार्रवाई की है वो सही नहीं है। कैसे इसको आप देखते हैं विपक्ष के इन आरोपों को? हाँ, नमस्कार आयुष जी, सभी दोनों साथियों को नमस्कार, और हरियाणा की जनता जो देख रही है आपके चैनल के माध्यम से, उन सबको मेरा राम राम। देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दा विहीन है। कांग्रेस के पास कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस हर तरीके से राजनीति करना चाहती है, हर चीज को राजनीतिकरण करना चाहती है, हर चीज का। तो ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस जब चुनावी मैदान में थी तो कैसे जो किसान नेता हैं उन्होंने ही इन पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए थे कि टिकट नहीं दिया, हमारा यूज किया गया, हमारे को पहले यूज किया, हमारे संगठनों का प्रयोग किया गया कांग्रेस के द्वारा, और फिर चुनावी माहौल के अंदर हमने इनके लिए पिच तैयार की थी। ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कांग्रेस के लिए किया गया था। तो कांग्रेस अब इनको और बढ़ा नहीं पाई। तो इससे कांग्रेस की जो चीजें थी जिससे माहौल खराब करने के लिए कांग्रेस जानी जाती है, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये लोग अब बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट होने के बाद ये आज भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे हरियाणा की सरकार, अगर लगातार किसानों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए, अभी भी जो 19 तारीख को वार्तालाप हुई थी उसके बाद भी 4 मई का फिर से समय दे दिया गया था किसान नेताओं को कि आप आइएगा, जो और बातें रह गई हैं उन पर भी हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे और जो समस्याएं
उनका निपटारण करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के लिए बात करती है। हरियाणा के अंदर भी मैं सुन पा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी एमएसपी को लेकर बहुत सारी बातें कही, और एमएसपी की जो बात है उसके लिए जो एक समिति बनाई गई थी उसके लिए इन्होंने कब तक काम किया? 10 साल तक ये मुख्यमंत्री बने रहे, उस चेयरपर्सन भी बने रहे उसी समिति के, लेकिन इन्होंने कभी 1 इंच भी काम नहीं किया, 1 मिनट काम नहीं किया। 10 साल तक उस फाइल को दबाकर रखा, लेकिन आज इनको याद आ जाता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा की सरकार एक ऐसी सरकार है जो हरियाणा में उगने वाले हर एक दाने को एमएसपी पर खरीदती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी टीवी के सामने आकर के जैसे माइक सामने आता है झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बेनीवाल जी, एक प्रश्न उनका यह भी था कि भाई अगर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे और वो बार बार ये कहते रहे कि ठीक है आप जो संख्या बता रहे हैं उसी संख्या में जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया और आप लोगों ने वहां पर बैरिकेड्स करके उनको रोक दिया। तो ये समस्या जो हुई वो सरकार की तरफ से हुई, ये आरोप है विपक्ष का कि आपने क्यों उनको जाने नहीं दिया, और अब जिस तरह से आप उनको हटा रहे हैं वो भी सही नहीं है। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के लिए संवेदनशीलता के साथ काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि हमारा जो अन्नदाता है वो परेशान हो। अन्नदाता की उन्नति के लिए, अन्नदाता को और बढ़ावा मिले, उसकी इनकम और बढ़े, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे हरियाणा सरकार रही हो, मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी जी और पूर्व में मनोहर लाल जी ने, तीनों ने मिलकर बहुत ही हरियाणा के किसानों के लिए काम किया है। हरियाणा का किसान नहीं था, हम पहले भी कहते थे कि हरियाणा का किसान आज उन्नत है, वो काम कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार जो है हरियाणा के किसानों को आज एमएसपी की बात करें, एमएसपी दे रही है हर एक फसल पर। हम तो कहते हैं 24 फसलों पर, अभी विपक्ष के साथ ही कह देंगे खोपर और बाई वो तो नहीं उगता है। हम कहते हैं हमने वैकल्पिक खेती को भी, हमने आज प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा देने के लिए नायब सिंह सैनी जी कैसे आगे बढ़कर किसानों का और फायदा हो। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, इसलिए वो इस तरह के विषयों पर राजनीति करता है। ललित जी जवाब दीजिए। जी, ऐसा है कि हमारे जो ये प्रवक्ता साहब हैं, मैं इनसे बड़े विनम्रता से पूछना चाहूंगा, आपने अपने वक्तव्य में, ओपनिंग रिमार्क्स में एक भी लफ्ज आपकी जो सरकार है पंजाब में उसके खिलाफ नहीं बोला। कोई साठगांठ हो गई है क्या? केजरीवाल काफी समय से पंजाब बैठे हैं, आपके अमित शाह जी का भी कोई कहते हैं उनका भी हाथ है, तो कहीं आपने उनकी कोई दुखती रग पकड़ ली हो मान साहब की? आप एक लफ्ज तो बोलते कि आप ललित अरोड़ा जी, बस आप भी ना मुद्दों से भटक रहे हैं। मेरे से सवाल इन्होंने हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में किया, मैंने अपनी हरियाणा की सारी बातें रखी। अगर इन्होंने बातें और जो ये जो नहीं, अगर आप इसी पे बात करना चाहते हैं तो इसी बात पर बात कर लेते हैं। ये आप ठीक है बेनीवाल जी, एक मिनट, ठीक है, आम आदमी पार्टी नहीं ठीक है। मैंने तो सरकार का जब मैंने जिक्र किया बेनीवाल जी, तो उसमें मेरा कंटेक्स्ट केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से था, और ये जो एमएसपी वाला विषय है वो केंद्र को भी देखना है ना। अगर आज संसद में प्रदर्शन हो रहा है तो उसका मतलब यही है ना कि भाई एमएसपी वाली मांग आप पूरी नहीं करेंगे तो किसान क्या करेगा, और उसको आप दिल्ली भी नहीं जाने देते हैं। इसलिए मैंने बार बार आपसे प्रश्न पूछा। अभी ललित जी का समय, मैं आऊंगा अभी आपके पास, ललित जी की बात कंप्लीट हो। आप एक रिक्वेस्ट है, या तो आप बोल ले, ये मेरी बारी में ना बोले, मुझे अपना वक्तव्य देने दें। अगर आपको परेशानी है तो मुझे बता दीजिए। ललित जी, मेरा बिल्कुल भी औचित्य नहीं रहता मैं किसी के बीच में बोलूं, हमेशा अपनी बारी का इंतजार करूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, इन्होंने, मैं तो कहता हूं कंटेक्स्ट में बोले, इन्होंने बोला कि किसान यूनियन के नेताओं को आपने टिकट नहीं दिया, या कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। पूरी बात मुझे भी इनकी समझ नहीं पड़ी, लेकिन जो मैं समझा हूं वो अगर मैं इनकरेक्ट हूं तो आप मुझे अपने वक्तव्य में बता देना। मैं चुड़ूनी जी के साथ में एक डिबेट में था जिस दिन चुड़ूनी साहब का यह वक्तव्य आया था कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सबको मिला। दीपेंद्र हुड्डा ने मुझे बोला आप हमसे टिकट मांग रहे हो तो मैं टिकट आपको दे दूंगा। यानी दीपेंद्र हुड्डा उस कमेटी में नहीं था जिसने टिकट देनी है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सेंटर का मामला था। ना ही कोई हमने उनको टिकट दी, ना ही हमने उनके टिकट का कोई आवेदन हमें आया, लेकिन वो बाद में शिकायत करते पाए गए। तो मैंने उनको बोला कि क्या आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं? क्या आपने विधिवत सदस्यता ग्रहण की हुई है? ऑन रिकॉर्ड है वो इंटरव्यू, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं। मैंने कहा आपने आवेदन किया था टिकट के लिए, वो सदस्य बन के ही कर सकते हैं आप? बोले नहीं, मैंने आवेदन भी नहीं किया। मैंने कहा कोई आपको लिखित आश्वासन दिया था हुड्डा दीपेंद्र जी ने? बोले नहीं दिया था। मैंने कहा आप आज चुनावों के बाद, काफी समय बाद ये बात कह रहे हो, अगर आप टिकट के इच्छुक थे, आवेदक थे तो बताते, उस पर पार्टी विचार करती। जो भी हमसे टिकट लेना चाहते हैं, कैंडिडेट बनना चाहते हैं पार्टी के, या एमपी चुनाव
की बात है, फिर एमएलए में भी उन्होंने शायद इनडायरेक्टली कोई कमेंटबाजी शायद की हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो हमारे साथ होते, हमारा कोई गठबंधन होता, हमारी किसानों के मुद्दों से सहमति है, किसानों का साथ हम देते हैं, लेकिन जहां तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात है, अगर हमें ऐसा होता तो हम टिकट देते किसानों को। किस किसान नेता को पार्टी ने टिकट दी और किस किसान ने हमसे मांगा? ये आप जो है अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हो और हुड्डा जी को आप दोष दे रहे हो। हुड्डा जी किसानों के हित में बात करें तो आपके दुश्मन हो गए। आज हर पार्टी का एक ही है एम है हरियाणा में कि हुड्डा जी को टारगेट किया हुआ है। भाई हुड्डा जी किसानों के पक्ष में बोले हैं तो वो क्या करते? हमारी पार्टी का स्टैंड है। हम अभी भी कह रहे हैं कि कल 3 मंत्री 19 तारीख को वहां पे आए हुए थे, आप गवर्नमेंट ने वहां से किसानों को हटाया है, उसमें आपका भी दबाव है, उस पार्टी का भी कोई एक बात बताइए, रात के 1 बजे तक एविक्शन किया गया, उनके स्ट्रक्चर तोड़े गए, रोड क्लियर करा दिए, ये अचानक क्या हुआ? क्या किसानों आप रोका? किसने किसानों को? मनोहर लाल खट्टर के टाइम से रोका हुआ। 13 महीने वहां प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक जो है रात को किसी को सूद आती है कि आज इनको खाली कराया जाए। किसान आपसे मांग क्या रहे हैं? एमएसपी। आप कहते हो एमएसपी देना चाहती है सरकार, लेकिन लीगल गारंटी नहीं देगी। ये हठधर्मिता जो आप कर रहे हैं, ये जो राजहट होता है, वो राजहट है कि बाजहट है वो आप जानिए। ये राजहट देश के किसानों को अगर आप तंग करेंगे तो आपका पतन निश्चित है, राजनीतिक पतन। आप आज नहीं कल इस जैसे उनको खदेड़ा है, आप इस राजनीतिक पतन से खदेड़े जाएंगे। आपको वार्निंग कर रहा हूं। बेनीवाल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने तो सिर्फ एक राजनीति जो किसान संगठन थे उनका जिक्र किया, मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन बहरहाल इन्होंने चढ़ूणी जी का नाम ले ही आए। तो चढ़ूणी जी का पहला जो उनका इंटरव्यू है, जो मीडिया से मुखातिब हुए थे, वो शायद आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना होगा। आपके सवालों के उन्होंने जवाब क्या दिए क्या नहीं दिए, इससे कोई मकसद नहीं बनता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि हमने कांग्रेस के लिए पिच तैयार की थी, कांग्रेस के साथ मिलकर के हमने आंदोलन को बढ़ाया था। ये उन्हीं के शब्द, ये मेरे शब्द नहीं है। और उन्होंने हमारे को टिकटें भी नहीं दी। क्या 90 के 90 कैंडिडेट जो आपने उतारे, जो नामांकन के आखिरी दिन तक आप लिस्ट तैयार नहीं कर पाए थे या लिस्ट नहीं उतार पाए थे मैदान में, क्या वो 90 के 90 जिन्होंने फॉर्म भरे थे उन्हीं को मिली थी? क्या बाकियों के वो 20-20 हजार रुपए जो आपने लिए थे वो लौटा दिए क्या? ये आप पहले अपने वक्तव्य में बताना। स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बात कर रहे थे, मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हाँ, आपने कहा कि हुड्डा साहब को सब कांग्रेस क्या नाम है टारगेट कर रही है, आपका ये शब्द है, कथन है। कोई टारगेट नहीं कर रहा, मात्र कांग्रेस खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रही है। ना तो सेंटर जो है आपका केंद्र जो आला कमान, ठीक है, लेकिन बेनीवाल जी चलिए ये डिबेट तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए नहीं ना, ये डिबेट तो किसान के विषय पर है ना बेनीवाल जी। ठीक है, नहीं अब वो टारगेट हो रहा नहीं हो रहा, ये इनकी पार्टी का विषय, वो देखें। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जो विषय था कि किसान अगर विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो सोल्यूशन तो आप लोगों को ही निकालना है ना। एमएसपी वाला भी जो विषय है उसका भी समाधान केंद्र की ओर से ही निकलना है, क्योंकि वो कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। अब समाधान के रास्ते पर नहीं जाएंगे तो फिर ये जो अभी आप लोगों ने किया है इसको कैसे कोई सही ठहराएगा? भाई कल फिर किसान विरोध करेंगे, बैठेंगे, फिर बैरिकेडिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, इसका क्या सोल्यूशन है परमानेंट? आयुष जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने जब 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात हरियाणा के किसानों को कही थी, तो साथ ही साथ उनका यह कथन था जब पंजाब के किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे कि पंजाब की सरकार को भी जो हमने फैसला लिया है इसी फैसले के आधार पर, या जो हम अपने किसानों को सहूलियत हरियाणा के अंदर दे रहे हैं, अगर पंजाब सरकार, मान साहब की सरकार भी ये सारी सहूलियत दे देगी तो सारे बॉर्डर अपने आप खाली हो जाएंगे। ये मेरे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जब 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही थी, पंजाब के किसान लगातार परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि अन्नदाता को परेशान नहीं होना देना चाहिए और आम आदमी पार्टी को किसानों के हक में काम करना चाहिए। अगर हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे सकती है, आबियाना माफ कर सकती है, ई पोर्टल खोल सकती है, किसानों का जो अवशेष बच जाता है उस पराली को उसके प्रबंधन के लिए 1000 रुपए से आज 1200 भी कर दिया है, ये सारे काम अगर हरियाणा की सरकार कर सकती है तो पंजाब सरकार क्यों नहीं कर सकती? पंजाब का नहीं, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई उस पर ऐतराज है ना। उनका यह कहना है कि एक तरफ तो मीटिंग में गए नेता और जब निकले तो उनको हिरासत में ले लिया गया, और दूसरा यह कि आप पंजाब सरकार के खिलाफ यानी कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, कुछ डीलिंग है क्या आप लोगों की?
नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जैसे ही दिल्ली से गिरी और उन्होंने किसानों पर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। जब तक वो दिल्ली में बैठे थे और पंजाब में बैठे थे तो किसानों को कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे ही दिल्ली से उनको हरियाणा, दिल्ली की जनता ने खदेड़ दिया, दिल्ली के किसानों ने खदेड़ दिया, इन्होंने लाठियां बांध कर या दिल्ली पंजाब के किसानों को खदेड़ दिया। ये तो आम आदमी पार्टी खुद बताया कि उन्होंने आज तक पंजाब के किसानों के लिए किया क्या है। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे और वो पंजाब में जाकर डेरा लगा दिया उन्होंने, अब कैसा उन्होंने मान साहब को सिखाया या क्या उनकी ठीक प्रतिक्रिया है। आपस में रही चलिए होगी और ललित जी, उसके बाद ललित जी, तुरंत बीजेपी का ये कहना है कि भाई कार्रवाई की। ये तो प्रदेश सरकार को देखना है ना। जैसे यहाँ कह रहे हैं कि हमने प्रदेश के अंदर किसानों के लिए एमएसपी की बात करी, तो भाई अब पंजाब सरकार को देखना चाहिए किसानों की सहूलियत के लिए वो क्या कर सकते हैं। भाई मेरे बहुत ही आदरणीय पत्रकार साथी और सारे पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा, मीडिया और न्यूज चैनल को, कि इसी सरकार के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पे 378 डेज या कितना वहां पे लोगों ने प्रदर्शन किया, किसानों ने, वहां पे इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि ये उठा लो और समझौते, उन्होंने उसके लिए जो तैयारी करी, वो जो एक जम्मू, कहां से, श्रीनगर साइड से कहीं आते हैं एमपी, मुझे नाम भूल गया है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में ही मंत्री थे, उन्होंने भी उसका लिखित मसौदा तैयार किया। प्रधानमंत्री ने ओपनली बोला कि हम इनको एमएसपी देंगे। अब आपने टर्म एंड कंडीशन पे बात करनी थी, आपने बात नहीं करी, तो पिछले साल फरवरी से ये किसान बैठे हुए हैं। यानी अगर ये आपने फैसला नहीं करना था एमएसपी का, तो आश्वासन क्यों दिया? और अगर ये पंजाब गवर्नमेंट के पास है ये मुद्दा कि उन्होंने एमएसपी डिसाइड करना है केंद्र का और गारंटी देनी है, तो फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने झूठ बोला किसानों से, 378 डेज के बाद फिर बोला। आप एक 100 दिन कैंसर की चौथी स्टेज पर बैठे हुए व्यक्ति से उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और आर्मी एरिया में ले जा रहे हैं। क्या वो उग्रवादी है? आपको शर्म आनी चाहिए। किसान नेताओं को पकड़ के उन्होंने किया। ये होम मिनिस्ट्री किसके पास है? चंडीगढ़ के अंदर ही, जैसे ही वो मोहाली में आते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। और आप जो है खुश है इस बात से कि हमने उसको हटवा दिया, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं। एमएसपी गारंटीज प्रधानमंत्री ने कहा था कि डिस्कस करके देंगे। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना नायब सिंह की, नायब सिंह ने जो है कोई एमएसपी की गारंटी नहीं दी है। यहां मुद्दा है कि सेंट्रल लिस्ट में जो चीज है वो केंद्र सरकार देगी और आप किसानों पे जुल्म कर रहे हैं। आप लोगों की, आप देखिए, ये जो बाबू लोग डिस्कस करने आते हैं, इनकी तनख्वाह 5-5 हजार% बढ़ गई पिछले 40 सालों में, और किसान को 19 गुना फसल का श्रम मिलता है। महंगाई का आप सोचते हो किसान पे कोई असर नहीं, मौसम का कोई असर नहीं, वो सारा दिन खेतों में मरता है और डंगरों के साथ डंगर बनता है और खेत में भी जानवर की तरह काम करता है, तब इस देश के लोगों को अनाज मिलता है। देश के अंदर में अगर किसानों ने हरित क्रांति लाई है, दूध क्रांति लाई है, आज देश जो है संपन्न है। आज देश PL 480 की तरह गेहूं का आयात नहीं करता। आप यहां बैठ के आंखें मत मूंदिए, आप सच बताइए कि आप एमएसपी की गारंटी देंगे या नहीं देंगे। बेनीवाल जी जवाब नहीं दीजिए। देंगे तो क्लियर बोलिए। ठीक है बेनीवाल जी, वो ये कह रहे हैं कि आपने कमिटमेंट किया, अब आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो भाई किसान के सामने ऑप्शन क्या है? वो विरोध तो करेगा ना, और ये आपको ही देना है क्योंकि ये वादा आपने किया। देखिए, इन्होंने कहा कि 378 दिन या जो भी इन्होंने एक समय सीमा बताई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी और प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो हमने तो बड़ी विनम्रता के साथ तब भी लगातार केंद्र सरकार ने किसान जो साथी थे, किसान जो नेता थे, उनके साथ सामंजस्य रखा, हमेशा बातचीत का माहौल रखा। अगर बातचीत के माध्यम से अगर कोई चीज सॉल्यूशन पे नहीं आई तो किसानों की बात को मानते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सारी चीजें उन्होंने जो कहा वो करने की कोशिश की और आज कर भी रहे हैं। मैं कहता हूं कि हरियाणा की सरकार के लिए कह रहे हैं कि गारंटी नहीं दी। अरे मैं कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा का जो दाना है किसानों का खेतों में उगने वाला हर एक एमएसपी पर खरीदा जाएगा। एमएसपी निर्धारित करना केंद्र सरकार का काम है और जो कमेटी है वो कमेटी तैयार करती है और उसके हिसाब से हरियाणा के किसानों को जो एमएसपी वो मिल जाता है। अब इन्होंने कहा कि अपनी बात में बड़ा बात किया किसानों के लिए। 2014 से पहले 4 और 14 के बीच में आप लोग किसानों की फसल के मुआवजे के लिए आपने बात की कि मौसम की खराब हो जाता है। आपका कथन है अभी 2 रुपए 5 रुपए के चेक दिया करते थे, 7 रुपए के चेक दिया करते थे। यहां मानेसर में, गुड़गांव में, रेवाड़ी में
सारे किसानों को 2-2 रुपए 5-5 रुपए के चेक मिला करते थे। ललित अरोड़ा जी, अगर आपको संज्ञान में ना हो तो अगले डिबेट में मैं वो चेक भी नहीं, लेकिन बेनीवाल जी, उनका ये कहना है कि भाई एमएसपी की गारंटी देंगे कि नहीं देंगे। भाई बेसिक प्रश्न ये है, क्योंकि ये कमिटमेंट आप लोगों ने किया था, ये एमएसपी की गारंटी मिलेगी किसानों को कि नहीं मिलेगी? देखिए, लगातार 7 दौर की बैठकें केंद्र सरकार की तरफ से हमारे सारे मंत्रियों ने आकर के किसान नेताओं के साथ बैठकें की हैं, और 8वें दौर की बैठक 4 मई के लिए सुनिश्चित की गई है कि किसान नेता आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। जो भी मुद्दे हल नहीं हुए हैं उन सब पर आगे की जो रणनीति होगी वो 4 मई के बाद सारी की सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी हम सबके सामने। ठीक है ललित, मेरा एक ऐसा, ठीक है ललित जी ऐसा है, मैं तो ये कहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? तेरी रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज रहबर प्रधानमंत्री हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता पूर्वक, आदरणीय प्रधानमंत्री को आप भी सब लोग अपील करें कि भाई उनको उनका हक देने के लिए गारंटी का कानून बना दो। ऐसे नहीं चलता है प्रजातंत्र में। आप ये जिद क्यों कर रहे हो कि हम नहीं? कितनी मीटिंग करोगे? मीटिंगों को कोई सीमा है, 3-4 साल से चल रहा है। दूसरी बात, आप बार बार ये कहते हो कि 4 से 14 तक, 4 से 14 तक ना तो कोई ऐसा आंदोलन हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई, ना कोई सरकार ने कमिटमेंट किया। लेकिन जब अब पानी सिर से गुजर गया, 11 साल से आप किस बात के मालिक बने बैठे हो गई? 3 साल 3.5 साल से किसान आपसे बात ही कर रहे हैं, आपके आगे याचना कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? लाठियां, आंसू गैस, सड़कों पे बड़े बड़े बोल्डर लगाना, कीले लगाना, ये अपने देश के किसानों को जो जवानों की भी कमी पूरी करते हैं। थोड़ी शर्म करो भाजपा वालों, इस तरह से डिफेंड मत करो। आप बोलो कि ये गलत है। प्रधानमंत्री के अगर खिलाफ जो आज भी अगर आप चुप रहे ना, और आपने अब भी सत्ताधारी पक्ष का साथ दिया, तो आपसे भी बड़ा पापी कोई नहीं है। तटस्थ रहना भी पाप है। आज सारे हिंदुस्तान को इकट्ठा होके ये मजबूरी प्रधानमंत्री को करनी पड़ेगी अगर वो प्यार से नहीं मान रहे। आप प्यार की भाषा नहीं समझते। किसान ने